जगदीश कम उम्र में ही विदुर हो गया। उसकी शादी के 2 साल बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद उसने सरोज से शादी कर ली। सरोज के पति की मौत भी कुछ साल पहले हो चुकी थी और उसकी 6 साल की एक बेटी भूमि थी, लेकिन जगदीश उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ए भूमि, तू यहाँ क्या कर रही है रे? बाबा, मैं अपनी चप्पल ढूंढने आई थी। चप्पल ढूंढने आई थी? चल भाग यहाँ से। और सुन, मुझे बाबा कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मर गया है तेरा बाप, समझी? ये कैसी बातें करते हैं आप? वो भी बच्ची है, और अगर ये आपकी बेटी होती तो क्या मैं भी उसे यही कहती कि मर गई है तेरी माँ? मैंने तुझे पहले ही कहा था सरोज कि मैं तुम्हारी बेटी का बाप कभी नहीं बन पाऊंगा। इसे देखते ही मुझे नफरत होती है, नफरत। ये कहकर जगदीश काम पर चला जाता है। माँ, बाबा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, न खाने देते हैं न खेलने देते हैं। कल आप जब मंदिर गई थी ना, तो बाबा ने मुझे आंगन में लगे कटहल के पेड़ से बांध दिया था और खाने को भी कुछ नहीं दिया था। मेरी बच्ची, शायद तेरे नसीब में ही बाप का सुख नहीं है। जगदीश भूमि से हमेशा ही नफरत करता। इसी चिंता में सरोज दिन रात डूबी रहती, जिससे धीरे धीरे उसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई और एक दिन हाई बीपी होने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जगदीश के अत्याचार भूमि पर और भी ज्यादा बढ़ गए। निकल मेरे घर से और बाहर उस पेड़ के नीचे रह, समझी? और वहीं रहकर भूखी मर अब। डर के मारे बेचारी भूमि आंगन में लगे कटहल के पेड़ के नीचे ही सो गई। फिर जब उसे भूख लगी तो उसने उस पेड़ में से पके हुए कटहल को तोड़ा और उसी को खाने लगी। फिर बचे हुए कटहल को उसने जमीन में दबा दिया। ऐसे ही समय बीता। भूमि अब 20 साल की हो गई थी और जगदीश को शराब की लत लग गई। धीरे धीरे उसने घर का सारा सामान बेच दिया और अब उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। बाबा, आप क्यों इतनी शराब पीते हो? अब तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो मैं आपकी बेटी ही ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। अरे तू जाना अब अपने कमरे में और मुझे सोने दे। और मैं मर भी गया तो तुझे क्या? फिर तो तुझे आजादी मिल जाएगी। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है। ये देख भूमि डर गई और जल्दी से उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई। देखिए, इनके अंदर जख्म बन गए हैं। हमें डर है कि कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए और कहीं वो कैंसर का रूप ना ले ले। इनके खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। दवाई लेकर भूमि उसे घर ले आई। बेटी, मैंने तुझे हमेशा कितना कुछ कहा, तेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी परवाह की, मुझे अस्पताल लेकर गई। तू सचमुच बहुत अच्छी है। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ काम करूंगी और आपका इलाज बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। अब मैं आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, फिर आपको दवाई भी तो लेनी है। लेकिन भूमि क्या बनाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। वो बाहर दरवाजे के पास आकर बैठ गई। तभी उसकी नजर कटहल के पेड़ पर गई। पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। उसे कुछ विचार आया। उसने कुछ कटहल तोड़े और टोकरी में डालकर बाजार में बेचने निकल गई। फिर उससे उसे जो पैसे मिले उससे उसने खाना बनाया। बाबा, लो खिचड़ी। लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? बाबा, कटहल बेचकर मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं। अब मैं हर रोज मंडी जाकर कटहल बेचूंगी, जिससे घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब वो हर रोज ऐसे ही करने लगी। फिर उसने पुराना ठेला ले लिया जिसमें रखकर वो कटहल बेचने लगी। एक रोज एक औरत उसके पास आई। बेटी, मुझे कटहल अचार बनाने के लिए चाहिए। क्या इसका अचार भी बनता है? हाँ बेटी, बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है कटहल का। क्या आप मुझे सिखाएंगी? हाँ बेटी, जरूर सिखाऊंगी। भूमि ने उस औरत से अचार बनाने की विधि सीख ली। अब उसने भी थोड़ा अचार बनाया और कटहल के साथ साथ अचार भी बनाकर बेचने लगी। उसका अचार हाथों हाथ बिक गया। अब उसकी कमाई डबल हो गई। कटहल के अचार से उसे इतनी कमाई होगी उसने सोचा भी नहीं था। अब वो कटहल की जगह उसका अचार बनाकर बेचने लगी। पैसे आने से उसने जगदीश को खाने में अच्छी खुराक दी, जिससे कुछ ही दिन में उसकी सेहत काफी अच्छी हो गई। अब जगदीश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब उसने अपना काम और भी बढ़ा दिया, जिसमें जगदीश भी उसकी मदद करने लगा। अब तो भूमि के हाथ का बना अचार होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों तक में भी जाने लगा, जिससे उनके पास काफी पैसे आने लगे। एक रोज जगदीश भूमि से, भूमि बेटी, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। बाबा, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसी से शादी करूंगी जो आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार होगा। तभी दरवाजे पर से एक आदमी की आवाज आती है। भूमि, मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे कटहल के अचार की सफलता ने तुम्हारा नाम दूर दूर तक फेमस कर दिया है। आज तुम्हें सभी पहचानते हैं। भूमि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? भूमि इस शादी के लिए मान जाती है। फिर दोनों अपनी नई नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करते हैं। जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ। कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है, सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है? पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था।
एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटे, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कौन माँ बाप तुझ निकम्मी को अपनी बेटी देंगे? माँ आप हो तो पनीर पराठे का ठेला लगाकर इतना तो कमाई लेती हो कि मेरा और मेरी बीवी का पेट पाल सको। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर निधि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। अपने बेटे की खुशी के आगे जानकी झुक जाती है और निधि के माता पिता से जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सब। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो अपनी सास जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जानकी, बहू सारा दिन ठेले पर खड़े रहकर और अकेले काम करके मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी मेरे साथ चला कर ठेले पर। दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी पनीर पराठे वाले के ठेले पर। सासू माँ, आपका दिमाग तो घास चढ़ने गया है। मैं उस 2 टके के ठेले पर काम करूंगी, वो सिर्फ आपको ही शोभा देता है। सारा दिन घोड़े गधी की तरह काम करती हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत धेरे भर की नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले की वजह से तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। इतना कहकर जानकी काम पर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बात निधि को गुस्से से लाल कर देती है। धीरे धीरे वो गौरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है और एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों जानकी से अलग हो जाते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? इस बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ मुझे छोड़कर। आखिर क्यों रुके आपके साथ? आपके इस ठेले के अलावा और है ही क्या? मैं अपने पति को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानकी अकेले रह जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। जानकी अब और बूढ़ी हो चली थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। साथ ही निधि भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण वो कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कुछ गुंडे उनके घर आकर धमकी देते हैं। ओए गौरव, ओए तूने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया बे। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो गुंडे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें निधि को धक्का लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। तभी वहां जानकी आ जाती है और वो अपने बेटे का सारा कर्ज चुका देती है। साथ ही गौरव और जानकी निधि को अस्पताल ले जाते हैं, जहां निधि का गर्भपात हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और आपने आज मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है बेटा। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस इज्जत से करना चाहिए। इसके बाद गौरव और निधि फिर से जानकी के साथ रहने लगते हैं। जानकी ने गौरव को बढ़िया से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। अब जानकी घर पर आराम करती और गौरव पनीर पराठे का ठेला लगाने लगा, तो वहीं निधि अब घर का कामकाज संभालती। जानकी की तरह गौरव के हाथ के पनीर के पराठे भी सबको बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा चलने लगता है। कुछ समय बाद गौरव खुद का ढाबा खोल लेता है, जिसका नाम वो गरीब पनीर पराठे वाली रखता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है।